पहला साल टोटल लॉस, दूसरा साल नो प्रॉफिट नो लॉस, थर्ड ईयर पूरा का पूरा जो है वो प्रॉफिट। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज की वीडियो में हम बात करें गोट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे। अक्सर हमारे फार्मर भाई पूछा करते हैं कि 5, 10, 50 या 100 बकरियों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएं, मतलब खर्चा कितना आएगा, मुनाफा कैसे हासिल होगा। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी महारत के साथ हमारे फार्मर को समझाएं कि गोट फार्मिंग की फिजिबिलिटी क्या है और कैसे तरतीब दी जाती है। अच्छा सर, ये अक्सर सवाल मुझसे जो है वो लोग करते हैं। मैं आज आपको इसका ना एक बहुत आसान सा कुलिया दे देता हूँ। आप इस कुलिये को टैडी बकरियों पे अप्लाई करें, आप इस कुलिये को बड़ी बकरियों पे अप्लाई करें, बीतल पे अप्लाई करें, जिस पे आपने अप्लाई करना है आप कर लीजिए। आपने 2 बकरियों पे करना है, 10 की बनानी है, 40 की बनानी है, 100 की बनानी है, सब एक ही कुलिये से आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन जाएगी। इसमें सर जो है वो सबसे पहले तो आ जाती है इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक को मैं टच नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि एक आदमी है वो कहता है कि मैंने शेड बनाना है पहले और मैं उस पर 15 लाख रुपए लगाना चाहता हूँ, 10 लाख रुपए लगाना चाहता हूँ। एक आदमी है वो कहता है कि यार मेरे पास वसाइल नहीं है तो मैं जनाब अली जो है वो 10,000 रुपये खाली लगाना चाहता हूँ। तो हम किसी को जो है वो ये नहीं कहते कि भाई आप 3 लाख रुपये लगा के शेड बनाएं। जिसकी जितनी जिसको कहते हैं कि जेब इजाज़त देती है वो उतने पैसे इन्वेस्ट करके शेड बना ले। वो लाख रुपए लगाना चाहे, 10,000 रुपये लगाना चाहे या 10 लाख रुपए लगाना चाहे। उसके बाद आ जाती हैं बकरियां कि जी वो कितने की जो है वो बकरियां लेना चाहता है। वो भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, वो भी उस पर डिपेंड करता है कि उसकी जेब कितनी इजाज़त देती है। वो 1 ले, 10 ले, 20 ले, 100 ले, ठीक है। वो हल्की बकरियां ख़रीदे, वो महंगी बकरियां ख़रीदे, वो भी उस पर डिपेंड करता है, राइट। इस पर हम एक अलग से टॉपिक रख के एक अलग से डिस्कशन भी कर लेंगे कि कौन सी बकरी की क्या कीमत है। बट फ़िलहाल हम इन्वेस्टमेंट को साइड पे कर देते हैं, वो अपनी अपनी जेब के हिसाब से लोग खुद जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब आ जाते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला सर इसका बड़ा आसान सा है। एक बकरी को आप अपने सामने रख लीजिए, वो आपका एक यूनिट है। आपने कैलकुलेट ये करना है कि आपकी एक बकरी जो है एक कंप्लीट साइकिल में आपका कितना खर्चा करती है और कितना प्रॉफिट करती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपके पास एक बकरी है, ठीक है, और वो बकरी आपके रोज़ाना के 50 रुपये खा लेती है, या आपके पास एक बकरी है वो रोज़ाना के 10 रुपये खा लेती है। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप उसको चराई पर पाल रहे हैं, आप उसको स्टॉल फीडिंग पर पाल रहे हैं, आप उसको जो है वो ज़मीन आपकी अपनी है नहीं है, वो आपने अपनी कैलकुलेशन खुद कर लेनी है, क्योंकि वो हर इलाके की अलग है। जो लोग आपको कहते हैं कि जी ये खर्चा आएगा इतना आएगा, वो गलत बताते हैं। आपने अपने हिसाब से अपनी ज़मीन, अपनी जगह, जिस जगह आप रह रहे हैं वहाँ पर रहते हुए आपने ये कैलकुलेट कर लेना है कि आपकी बकरी की एक दिन का ख़र्चा खुराक का क्या आ रहा है, ठीक है। वो आप चराई की सूरत में अगर आप करवा रहे हैं तो भी कैलकुलेट कर लीजिए, स्टॉल फीडिंग पे करवा रहे हैं तो भी करवा लीजिए। मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि एक बकरी का आपका जो ख़र्चा है रोज़ाना का वो लेट से मैं कहता हूँ जी 30 रुपये शायद, ठीक है। अब 30 रुपये के हिसाब से आपकी एक बकरी महीने का 900 रुपये खा लेगी। चले हम उसको 1000 रुपये कंसिडर कर लेते हैं एक महीने का। 12 महीने, 14 महीने, 15 महीने में बकरी जो है वो 2 दफ़ा डिलीवरी दे देती है। 15 महीने आप उसको कंसिडर करके तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि बकरी ने आपके 15,000 रुपये खा लिए। अब उस बकरी ने आपके जो है वो 4 बच्चे दिए आपको, वो 5 भी दे सकती है, 3 भी दे सकती है, ठीक है ना। हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसने 4 बच्चे दे दिए। वो 4 बच्चे जो है वो शुरू के 2 महीने तो माँ के दूध पर होंगे, उसके बाद आपने उनको 6 महीने में बेचना है, पैदा होते ही बेच देना है, 2 महीने रख के बेचना है, साल करके बेचना है। आपने ये कैलकुलेट कर लेना है कि अगर मेरी बकरी जो है वो 30 रुपये रोज़ाना खा के महीने का 1000 खा के 15 महीने में 15,000 खा गई, तो ये जो बच्चे मैंने बेचने हैं महीने 2 महीने के करके या 6 महीने के करके या साल करके, इन बच्चों की क्या खुराक का खर्चा आएगा। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि यार हम 6 महीने के बाद बच्चों को बेच देंगे, जो कि नॉर्मल लोग कैलकुलेट भी करते हैं।
अगर बकरी का बच्चा जो कि 4 बच्चे थे उन्होंने 2 महीने माँ के दूध पर रहना है तो 4 महीने वो खाएंगे। वो 4 महीने अगर वो भी 30 रुपये खा जाते हैं फ़र्ज़ करें, ठीक है, तो वो भी हज़ार रुपया खा जाएंगे चारों बच्चे। 4 महीने का मतलब ये है कि 16,000 रुपये, 4,000 रुपये के हिसाब से 16,000 रुपये वो बच्चे खा जाएंगे, 15,000 रुपये जो है वो माँ खा गई। तो टोटल मिला के उन्होंने एक बकरी ने जो बच्चे दिए और उस बकरी ने जो टोटल आपका ख़र्चा किया वो तकरीबन 30-31,000 रुपये खुराक की मद में उन्होंने खा लिए। अब आप जो है वो कैलकुलेट कर लीजिए कि उन चारों बच्चों को आपने बेच दिया 6 महीने की उम्र में। अगर आप साल की उम्र में बेच रहे हैं तो साल की कैलकुलेशन कर लीजिए उनकी खुराक की। 6 महीने में अब वो बकरी की नस्ल पर डिपेंड करता है, टैडी है तो वो कितने की बिकेगी, बड़ी बकरी है तो वो कितने के बच्चे बिकेंगे, वो 10 के बिक रहे हैं या वो 25 के बिक रहे हैं, ठीक है, वो आपने उनकी कीमत ख़रीद जो है वो कीमत फ़रोख्त आपने कैलकुलेट कर लेनी। फ़र्ज़ किया वो 20,000 रुपये का बच्चा एक बिक रहा है 6 महीने के बाद, 4 बच्चे हैं आपके पास, 80,000 रुपये के बच्चे बिक गए, 30,000 रुपये आपने खर्च किया था, 50,000 रुपये आपके बच गए। अब ये जो आपका बचा, ठीक है ना, इसमें आपने जो खर्चा किया था वो बेसिकली आपने 30,000 रुपये किया था खुराक की मद में। ये खुराक का जो खर्चा होता है ये तकरीबन 75% होता है, इसमें 25% आप और ऐड कीजिए आपका शेड का और लेबर का खर्चा, ठीक है, तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी, और आपके पास टोटल जो है वो आपकी कीमत फ़रोख्त भी आ जाएगी। अब आप उसको एक बकरी पे अप्लाई कर लीजिए, 10 पे कर लीजिए, 50 पे कर लीजिए, 100 पे कर लीजिए, टैडी पे कर लीजिए, राजनपुरी पे कर लीजिए, बीतल पे कर लीजिए, अपना नागरा पे कर लीजिए, जिस बकरी पे जिस क्वांटिटी में आपने कैलकुलेट करना है। आपको मैंने एक फार्मूला दे दिया है कि इस तरीके से बिज़नेस की या गोट फार्मिंग की फिजिबिलिटी, मुनाफा कैलकुलेट होता है। तो ये आपके लिए जो है वो आसान हो जाए, बजाय इसके कि आप कहेंगे मुझे 20 की बता दें और 25 की बता दें। हर बकरी और जितनी तादाद है आप ख़ुद जो है वो कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका जो है वो आखिर में प्रॉफिट क्या आता है। और मेरे ख्याल में जिस तरीके से आपने आसान अंदाज में बकरी की फिजिबिलिटी समझाई है, इससे पहले किसी बंदे ने यूट्यूब पर इतनी कह लें हाँ फहम ज़ुबान में ये नहीं बताई होगी। असल बताइएगा फिजिबिलिटी के हवाले से अक्सर कहते हैं कि 1 साल सब्र की बात आपने भी की, 2 साल सब्र, 3 साल सब्र, लेकिन आपकी फिजिबिलिटी बता रही है कि 15 माह के बाद तो सारा काम ठीक हो जाएगा, तो सब्र तो इतना लंबा ना हुआ। नहीं, ये जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो करेक्शन मैं करता चलूँ। आम तौर पर मैं लोगों से ये कहता हूँ कि गोट फार्मिंग में आपका जो पहला साल है वो आपने पूरा का पूरा अपनी पॉकेट से पे करना है, ठीक है। जो आपका दूसरा साल है वो आपकी पॉकेट से नहीं जाएगा, लेकिन आपके पास प्रॉफिट भी नहीं आएगा। और गोट फार्मिंग में जो तीसरा साल है वो आपका जो है वो असल में प्रॉफिट में आएगा। इसकी डिटेल में अगर आप जाना चाहें तो मैं एक पूरी वीडियो इस पे अलग से बना सकता हूँ। पहला साल टोटल लॉस, दूसरा साल नो प्रॉफिट नो लॉस, थर्ड ईयर पूरा का पूरा जो है वो प्रॉफिट। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नहीं बताएगा कोई भी, वो ये है कि अगर आपने गोट फार्मिंग पहले नहीं की और आपने गोट फार्मिंग को नहीं सीखा, भले आपके आबाओ अजदाद सिर्फ और सिर्फ लाइव स्टॉक का ही काम करते रहे सारी ज़िंदगी, तो आप इसमें इसके पीछे 1 साल और ऐड कर लीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एक सब्र आज़मा काम है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस काम को करने के लिए बहुत हौसला चाहिए। तो आप जो है वो ये है उसकी कैलकुलेशन, पहले सीखें फिर करें, सब्र फिर भी चाहिए। लेकिन अगर आप सीखेंगे नहीं तो इसके पीछे आप 1 साल फिर आपको और ऐड करना पड़ेगा, और उसमें जो है वो आपकी जेब में से तो जाएगा, नुकसान जो है वो आपका अलग होगा, क्योंकि आपने सीखा नहीं है उस काम को। आप सर अपनी वीडियो में बार बार सीखने के अमल की बात कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया से सीखा करते हैं, सोशल मीडिया पे इवन के मेरे चैनल पे भी बेशुमार रवायती फार्मर पुराने किसानों के इंटरव्यू हैं, तो वो रवायती तौर पे चलते हैं तो फ्लॉप हो जाते हैं। सीखें तो कहाँ से सीखें? मैं जानता हूँ कि आपकी वीडियो इंशाल्लाह एक एडिशन है, एक लोगों को एजुकेट करेंगी। इसके अलावा सीखने का अमल इस तरह के पढ़े लिखे फार्मर तो है कोई नहीं, लेकिन सीखने पे आप जोर बार बार देते जा रहे हैं, क्या आप सिखाएंगे?
नहीं, मैं बता देता हूँ। मैं काफ़ी सारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स पर जो है वो मैं लोगों को ऑलरेडी सिखा रहा हूँ। अगर मेरे फेसबुक पेज है लाइफ स्टॉक, अपना प्रीमियर लाइफ स्टॉक्स के नाम से, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वहाँ पर जो है वो लोगों को जवाबात देता हूँ। जो आप पूछना चाहें मैं आपको गाइड करूँगा। प्रॉपर एज सच प्रोफेशनली मैं इस काम को सिखाने के काम को करता नहीं हूँ, इसलिए कि मेरे पास अभी तक उतना जो है वो टाइम मैं निकाल नहीं पाया। लेकिन मैं ये बार बार जो है वो कहता हूँ कि आप इसको बिल्कुल जो है वो सीखें। जब तक आप सीखेंगे नहीं, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। चलिए सर, इंतहाई कम वक्त में इंतहाई अहम मालूमात आपने फराहम की। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।